So our next topic in core concepts is compounding and its tricks. अब कंपाउंडिंग ये एक टॉपिक है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं. स्कूल में था, कॉलेज में था, इंटर में आया, अब फाइनल में भी आ गया. बट वो कभी एकदम सेटिस्फाइंग कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर हुआ ही नहीं और वो दुख के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहा. सो टुडे we'll clear out the concepts of compounding and understand its utility in our SFM curriculum. Say for example, आप अपने पापा के साथ बैठे हो और टीवी में एक एडवर्टीजमेंट है कि HDFC is offering an FD for 912 days at so and so interest rate. आप इतना पैसा डालोगे तो वो इतना पैसा बन जाएगा. और पापा ने आपसे पूछा कि बेटा तूने तो CA किया है, सो यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली एडवर्टीजमेंट क्या बोलना चाह रही है. हम लोग फाइनेंस में इतना स्पेशलाइज कर रहे हैं और पापा ने हमें इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने पूछा या इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करने पूछा, और अगर हम लोग नहीं कर पाए तो फिर CA करने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, राइट. सो वी विल एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब कैलकुलेशंस कैसे वर्क करते हैं इन दिस वीडियो. तो कंपाउंडिंग वाले टॉपिक में हम एग्जैक्टली सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, एनुअल कंपाउंडिंग, क्वार्टरली, मंथली, इन सब का क्या इम्पैक्ट होता है वही एग्जैक्टली डिस्कस करने वाले हैं. और कहीं ना कहीं पूरे SFM करिकुलम में इसकी यूटिलिटी आती रहेगी. तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग जब मेन चैप्टर्स में जाएंगे वहां पे हम लोग अटके नहीं, इसलिए इस टॉपिक को यहीं पे कवर अप कर रहे हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज कहीं पे भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, जस्ट थोड़े नंबर्स के जोर पे एंड सम इंट्यूशन विच वी ऑलरेडी हैव इन आवर माइंड्स रिलेटेड टू कंपाउंडिंग, उसको यूज करके वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कंपाउंडिंग एग्जैक्टली वर्क्स. सो नाउ अब मैं एक एग्जाम्पल थ्रो कर रहा हूँ ऑन द व्हाइट बोर्ड और 2-3 आंसर्स बताऊंगा. यू हैव टू टेल मी विच वन इज द करेक्ट वन. हम सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है, इंट्यूशन है कंपाउंडिंग के रिलेटेड, तो उसी इंट्यूशन को यूज करके विल ट्राई टू अराइव एट द आंसर्स. से फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बैंक FD फॉर 9 months is ₹100 and the rate quoted by bank is 10% per annum. अब ये 10% per annum कंपाउंडेड सेमी एनुअली, एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, कुछ भी हो सकता है. नाउ लेट मी थ्रो सम आंसर्स ऑन दिस व्हाइट बोर्ड एंड आई वांट यू टू यूज योर इंट्यूशन टू कैप्चर व्हाट एग्जैक्टली एम आई ट्राइंग टू से. तो 100 रुपया हम 9 महीने के लिए डाल रहे. अब 9 महीने के बाद ये अमाउंट क्या हो जाएगा इज व्हाट वी नीड टू सी. नाउ से दिस इज द फर्स्ट आंसर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. 100 multiplied by 1.025 to the power 3. Now you have to tell me which type of compounding will give you such an answer. तो आई एम श्योर आपके माइंड में आया होगा क्वार्टरली, राइट, बिकॉज यू कुड सी द रेट 2.5 विच इज 1/4 of 10%, करेक्ट. सो 2.5 का फैक्टर इज 1.025 एंड 1.025 के ब्रैकेट के बाद पावर में है 3 मीन्स 3 quarters, करेक्ट. सो दिस इज क्वार्टरली कंपाउंडिंग. सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड आंसर. से इट्स 100 into 1.1 to the power 0.75. सोचो तो क्या लग रहा है ये वाला एनुअली, राइट. सी ब्रैकेट में यू कैन सी 1.1 मतलब 10% का फैक्टर एंड 10% टू द पावर 0.75. सो 10% per annum compounded annually but used for only 9 months. Hence power में 9/12 which becomes 0.75. See ब्रैकेट में देखो 1.1 मतलब 10% का फैक्टर. अब 10% को किसी से डिवाइड नहीं किया, एज गुड एज 10% को 1 से डिवाइड किया, मीन्स कंपाउंडेड एनुअली एंड यू आर यूजिंग इट फॉर 9 months. सो 9 months मतलब कितने ईयर्स, 9/12 दैट इज 0.75, तो पावर में 0.75. सो इट मीन्स दिस इज कंपाउंडेड एनुअली. नाउ लेट्स सी the third answer. Say 100 multiplied by 1.05 to the power 1.5. अब बताओ ये किसका है.
looks like semi-annual compounding, correct? See, if you see the brackets, you can see 1.05, correct? अब 1.05 ये 5% का फैक्टर है. 5% कहाँ से आया? 10/2, एंड बाई 2 मीन्स सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, करेक्ट? ब्रैकेट के बाहर पावर में देखो क्या है? 1.5, करेक्ट? अब 9 महीने में कितने 6 महीने आते हैं? 1.5. दैट्स व्हाट 1.5 पावर इज ऑल अबाउट. सिमिलरली अगर मंथली कंपाउंडिंग होगा, सो द आंसर वुड बी 100 multiplied by 1.0833 to the power 9. How? Because 10 divided by 12 is 0.833%. 0.833 का फैक्टर 1.0833 और टू द पावर आएगा 9. बिकॉज हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स. तो अगर आपने सच में ध्यान दिया होगा तो यू वुड हैव अंडरस्टूड कि ये चीज इंट्यूशन से काफी नेचुरल है. सो जस्ट टू समराइज, हमने जो अभी किया वो कि अगर 10% रेट एनुअली कंपाउंडेड है तो आपको उससे किसी से भी डिवाइड नहीं करना है. मतलब 1 रुपया 1 साल बाद 1 रुपया 10 पैसा बनेगा. यू कैन नॉट डिवाइड दिस बाय एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. सो अगर 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है और आपको 6 महीने का चाहिए, और अगर आपने 10/2 किया तो गलत. अगर 3 महीने का चाहिए तो 10/4 किया तो गलत. यू कैन नॉट डिवाइड एन एनुअली कंपाउंडेड रेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव कंपाउंडेड. सो एन एनुअली इफेक्टिव कंपाउंडेड रेट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. तो फिर करना क्या है सर? सो इफ यू वांट इंटरेस्ट फॉर अ 10% per annum compounded annually rate for 6 months, you have to do 1.1 to the power half. अगर क्वार्टरली चाहिए तो पावर में 1/4. सो सिंपल, आप साल का फैक्टर बनाओ बिकॉज इट्स एन एनुअली कंपाउंडेड रेट. सो साल का फैक्टर मतलब 10% का फैक्टर, सो 1.1, एंड देन प्ले विद द पावर विद द नंबर ऑफ पीरियड्स. तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होंगे तो 1/4. एक साल में 2 सेमी एनुअल पीरियड्स होंगे तो 1/2 एंड सो ऑन. पर अगर कोई चीज सेमी एनुअली कंपाउंडेड है तो ये तो ऐसा है कि द वर्ड देमसेल्फ स्पीक्स 10/2. सेमी एनुअल मतलब 10/2, तो 5% कर लोगे सबसे पहले, एंड देन यू विल प्ले विद द पावर एज पर नंबर ऑफ पीरियड्स. और कंपाउंडेड क्वार्टरली सुनते ही डिवाइड बाय 4. सो 10/4 2.5. सो 2.5 का फैक्टर 1.025, एंड देन यू विल प्ले विद द पावर, करेक्ट? सो दिस इज हाउ कंपाउंडिंग हैपेंस. अभी अब तक हमने जो देखे, समझो फॉर एग्जांपल कंपाउंडिंग अगर 1.01 टू द पावर 9 है, या 1.05 टू द पावर 2 है, 1.025 टू द पावर 4 है, तो इन सबको कैलकुलेट करना काफी इजी है, राइट? बट अगर इफेक्टिव एनुअल कंपाउंडिंग है और आपको 6 महीने का या 3 महीने का चाहिए, सो हाउ टू कैलकुलेट? फॉर एग्जाम्पल अगर 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली दिया है और आपको 6 महीने का चाहिए, तो आप क्या करोगे? 1.12 टू द पावर हाफ, इजी. अगर क्वार्टरली चाहिए 3 महीने का तो 1.12 टू द पावर 1/4, अगेन इजी. पर समझो अगर आपको 4 महीने का इंटरेस्ट चाहिए व्हेन यू हैव अ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली रेट, देन हाउ विल यू कैलकुलेट? तो उसके लिए अब एक ट्रिक है विच वी विल सी. सो द कैलकुलेशन दैट वी स्पोक अबाउट वाज 1.12 टू द पावर 4/12 बिकॉज 4 महीने का चाहिए, करेक्ट? Can I rewrite this as 1.12 to the power 1/3, right? अब कैलसी ले लेना हाथ में, टाइप करो 1.12. अब इसका स्क्वायर रूट लेना 12 बार. ले लिया स्क्वायर रूट. अब जो फिगर आया उससे करो -1. अब जो फिगर आया उसको डिवाइड बाय 3 करो. देन यू डू +1. अब जो फिगर आया उसको इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू करो 12 टाइम्स. सो वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर 1.038 समथिंग समथिंग आया होगा, करेक्ट? सो हियर वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर. अब ये देख के शायद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा. सो लेट्स टेक अ नंबर जिसका क्यूब रूट आपको पता हो, सो दैट
you are satisfied with the calculation that we have done, correct? Let's say 64. अब 64 का क्यूब रूट हमको पता है 4 है. अब कैलसी पे करके देखते हैं. करो. 64 लो कैलसी पे, इसका स्क्वायर रूट लो 12 बार. Then you do -1. डिवाइड बाय 3 करो. +1. Now we do into equal to into equal to into equal to 12 times. आया 4. So this was about periodic and effective compounding.